सो वी हैव एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। ये एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं? अगर हम इसे समझें, एक्वायर्ड, ये दो वर्ड्स हैं, दैट इज़ एक्वायर्ड और इनहेरिटेड, ये अपने आप में इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो ये बेटर पूरा एक टॉपिक हमारे लिए सॉल्व हो जाएगा। अगर हम अज्यूम करें कि एक ह्यूमन है और एक ह्यूमन की किसी रीज़न की वजह से, एक मेल है, उसकी किसी रीज़न की वजह से ये जो हैंड है ये कट हो गया। अब ये है नहीं यहाँ पे, यानी कि इसका सिर्फ एक ही हाथ यहाँ पर है। नेक्स्ट, तो ये अब जो इसका ऑफस्प्रिंग आएगा, यानी कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, अब सिंपल सा ये एक्सप्लेन कर दें कि क्या वो जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होगा उसका भी एक सिंगल हैंड ही होगा या उसके दोनों हैंड वहाँ पर प्रेजेंट होंगे? तो ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हैं कि उसका क्यों एक सिंगल हैंड होगा, रिमूव तो इसका हुआ है, कट तो इसका हुआ है। जो इसका ऑफस्प्रिंग होगा वो तो एक तरह से कम्प्लीटली वैसा ही होगा जैसा एक नॉर्मल ह्यूमन होता है। दैट्स द पॉइंट कि ये जो इसने ये कैरेक्टरिस्टिक अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पर ली है, एक्वायर करी है, ये इसके पास थी नहीं, इसने अपनी बॉडी के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर करी है थ्रू आउट हिज लाइफ। इसके साथ ऐसा हुआ है, दैट्स वाई इसका हैंड एक तरह से यहाँ से कट हुआ है। दैट्स वाई ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती। यानी कि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट देयर लाइफ एक्वायर करता है और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं करी जा सकती। नेक्स्ट, अब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेड होती है? इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं लाइक फेस शेप, कि आपके फेस आपके फादर या ग्रैंडफादर या मदर या ग्रैंड मदर से रिजेंबल होता है, कुछ कुछ उनके जैसा दिखता है। तो ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से ट्रेट्स होते हैं जो इनहेरिटेड करे जाते हैं, यानी कि जो एक्वायर नहीं होते, जो आपको बाय बर्थ मिलते हैं। दैट इज़ इनहेरिट आप उन्हें करते हैं बाय बर्थ। ऐसे ट्रेट्स को यानी कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है इनहेरिटेड ट्रेट्स, या फिर हम कहें कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब सेम ही होता है। तो एक्वायर्ड कौन से होते हैं? जिसे नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं किया जा सकता। और इनहेरिटेड कौन से होते हैं? नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पास नहीं किया जाता ये भी पता होना चाहिए, बाय रिप्रोडक्शन। लेकिन इनहेरिटेड कैसे होते हैं? जिन्हें नेक्स्ट जनरेशन में पास किया जा सकता है बाय रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से वो ट्रेड्स पास आउट हो जाते हैं। अगर ऐसा होता कि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होती तो ऑब्वियसली आपने जो लर्न करा वो नेक्स्ट जनरेशन को आपकी ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता। आपने जो चीज़ें सीखी तो नेक्स्ट जनरेशन को तो वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती। आपने अगर कोई फिज़िक्स का चैप्टर पढ़ा तो नेक्स्ट जनरेशन को वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता। तो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि एक तरह से ये हमारी जीन्स में चेंज क्रिएट नहीं करती। ये एक तरह से बॉडी ऑर्गन्स में तो चेंजेस करती हैं, लेकिन एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको चेंज नहीं करती। और इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्यों मिलती हैं? क्योंकि ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये जीन्स की खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और जीन्स की ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली में ट्रांसफ़र करी जा सकती हैं। तो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं ट्रांसफ़र करी जा सकती? क्योंकि उसका हैंड अगर कट हुआ है किसी रीज़न की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो जीन है वो चेंज हो गया है। और इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों ट्रांसफ़र करी जा सकती हैं? क्योंकि इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक एक तरह से जीन्स की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और वी कैन से जीनोटाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र करी जा सकती हैं और वी कैन से इनहेरिटेड ट्रेट्स ट्रांसफ़र करे जा सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, बट एक्वायर्ड ट्रेट्स नहीं करे जा सकते। तो ये है आपका इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स।